जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर में हम लोग उसके कितने भाग होते हैं, फ्लावर के मुख्य कार्य क्या होते हैं, सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, और फ्लावर का कितना पार्ट होता है, यानी कि पार्ट ऑफ फ्लावर के कितने भाग होते हैं, आज की क्लास में हम यही देखेंगे। तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास हम लोग के लिए क्या रहने वाला है। तो आज की क्लास फूल, जिसे आप इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि फ्लावर का अध्ययन क्या कहलाता है, कि जो फ्लावर का अध्ययन करता है, स्टडी, उसे क्या कहते हैं। इंग्लिश फ्लावर का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। फ्लावर यानी फूल का मुख्य कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, फंक्शन ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहला है जो फ्लावर का काम होता है, फल का निर्माण करना। फ्लावर का काम होता है। दूसरा में बीज का निर्माण करना। तीसरा क्या है, पौधे का जनन अंग। जो पौधे में जनन होता है वो कहाँ पर होता है, तो फूल के द्वारा ही होता है। चूँकि फूल में मादा जनन भाग और पुरुष जनन भाग एक ही फूल में होता है। हमारे में वैसा नहीं होता। हम लोग में मादा जनन भाग अलग होता है, पुरुष जनन भाग अलग होता है। आगे है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। कीट मकोड़ा के माध्यम से, वायु के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से ही जनन होता है। क्योंकि एक फूल से दूसरे फूल में वो जाके बैठते हैं या फिर हवाएं चलती है, तभी इनका निषेचन हो पाता है। तो ये कीट मकोड़े की अपने ओर आकर्षित करता है अपने सुगंध अपना छोड़ता है, जिससे कीट मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होती है, तभी ये प्रजनन की क्रिया आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ तक हो गया। अगला है फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। फ्लावर 4 टाइप्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, पहला है बाह्य दल पुंज, जिसे इंग्लिश में कैलिक्स बोला जाता है। दूसरा है दल पुंज, कोरेला बोला जाता है उसे इंग्लिश में। और तीसरा है पुंग केसर या पू भाग, जिसे एंड्रोसियम बोला जाता है इंग्लिश में। चौथा है जया या फिर इसी को स्त्री केसर बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में गाइनोजियम बोला जाता है। पुंग केसर पुरुष जनन भाग है। पुरुष से आप देख रहे हैं, पुंग केसर पुरुष जनन भाग है, और स्त्री केसर स्त्री का जनन अंग है, जो कि आप स्त्री और पुरुष में यहीं पर लिखा हुआ है। आप इससे भी डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फ्लावर मैंने आपके सामने बना दिया हूँ, और कौन कौन से भाग कहाँ पर होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाला जो वृंत है, ये वाला जो डंडी जैसा दिख रहा है, ये पुष्प का सबसे निचला भाग होता है, जिसे आप किसी को पकड़ के किसी को गिफ्ट करते हैं फ्लावर यानी फूल, तो उसी को पकड़ के देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, तो वृंत होता है। ठीक है, किसी को भी आप देते होंगे गुलाब का फूल या फिर किसी भी प्रकार का फूल, तो यही वृंत को ही पकड़ के देते होंगे, जो डंटी जैसा रहता है, उसे वृंत बोला जाता है। डंटी के जस्ट ऊपर गोलाकार होता है, जिसे पुष्पासन बोला जाता है। इसको जो ये गोला है, इसे पुष्पासन बोला जाता है। पुष्पासन अपने शब्द में ही बोल रहा है कि पुष्प का आसन, जहाँ पर फूल बैठता है, उसी को पुष्पासन बोला जाता है। ये फूल का भाग नहीं है, दोनों फूल का केवल 4 ही भाग है, जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा किसके लिए है। तो सबसे पहले ये आता है, ये ग्रीन कलर का हमेशा होता है। ये जो होता है ये हमेशा ग्रीन कलर का ही होता है, और इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बाह्यदल बोला जाता है। ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है ये, और इसे बाह्यदल बोला जाता है। ये पहले ऐसे होता है, जब फूल खिला नहीं रहता है तो पहले ऐसे रहता है। जैसे जैसे खिलता जाता है, फूल खिलता जाता है, जब फूल पूरा खिल जाता है तो मुड़ के ऐसे नीचे की ओर झुक जाते हैं चारों ओर से। ठीक, तो ये क्या था, ये बाह्यदल है। सबसे पहला बाहरी भाग यही है, बाह्यदल। ये बाह्यदल, और बाह्यदल के एक पार्ट को, जब एक पार्ट इसे तोड़ के फेंकते हैं, उस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो सेपल। उस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो सेपल, एक पार्ट को।
और ये पूरा गुच्छा को बाह्यदल बोला जाता है। आगे क्या है, दलपुंज, जिसे इंग्लिश में कोरेला बोला जाता है। तो दलपुंज वाला भाग ये वाला है, ये अलग अलग कलर का होता है। ये वाला जो है अलग अलग कलर के होता है। ये वाला पूरा इस टाइप के जितना है ये सभी क्या है, तो ये क्या है, अलग अलग कलर का होता है। जैसे वाइट कलर का फूल होता है, उसके चारों ओर वाइट पूरा फूल जो वाइट दिखता है वो इसी कारण उसी को दलपुंज बोला जाता है। ये भी पूरा दलपुंज है, ठीक है। आगे है पुंकेसर। पुंकेसर या फिर पुभाग, वो नरजनन भाग है। ये पूरा नरजनन भाग है। ये आपको डंटी से निकला हुआ गोल टाइप का जो दिख रहा है ये पूरा नर भाग है। ये भी और ये भी, ठीक है। नर भाग और अधिक होता है, मैंने 4 ठो लिखा है। तो ये क्या है, ये पूरा भाग, ये पुंकेसर, ये पूरा यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, तो पुंकेसर। अगला है जयांग या स्त्री केसर। जयांग या स्त्री केसर ये वाला पूरा भाग है। ये वाला आपको जो दिख रहा है ये वाला गोलाकार यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये क्या है, स्त्री केसर, जिसे जयांग बोला जाता है। आगे हम आपको बताएंगे पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में। चलिए हम पहले फीमेल पार्ट पढ़ेंगे फ्लावर में, उसके बाद मेल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता था, स्त्री केसर या फिर जयांग, जिसे इंग्लिश में गायनोसियम बोला जाता है। इसका 3 पार्ट होता है। फीमेल का 3 भाग होता है। 3 भाग बोल लीजिए या 3 प्रकार बोल लीजिए। पहला होता है अंडाशय स्टिग्मा, जिसे इंग्लिश में वर्तिका बोला जाता है, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो अब दिखा देता हूँ चित्र में कि अंडाशय कहाँ पर है, ओवरी। तो अंडाशय, इस वाले भाग को अंडाशय बोला जाता है। जो ऐसे यहाँ से लेकर, रेड पेन ले लेते हैं, जो आपको ऐसे यहाँ से लेकर ऐसे गोलाकार दिख रहा है, ये है फूल का अंडाशय वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक अंडाशय वाला भाग। दूसरा है वर्तिका जो यहाँ से सीधी की ओर चली है, ये है वर्तिका। ये क्या है, तो ये है वर्तिका। ये आपका हो गया ओवरी, ये हो गया वर्तिका। और जो एक ये वाला पार्ट बच गया है, सबसे ऊपरी भाग, फ्लावर का सबसे ऊपरी भाग, सबसे टॉप वाला भाग, उसे स्टिग्मा बोला जाता है, वर्तिकाग्र बोला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको चाहिए सेम टू सेम यही PDF, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इस PDF को हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। फीमेल वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग मेल वाला पार्ट को देखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे फ्लावर का मैंने आधा हिस्सा ही बनाया है। इसी में पूरा पुरुष का अंग आ जाएगा। तो मेल का भाग देते हैं। मेल का भाग, जिसे इंग्लिश में क्या बोला था मैंने, एंड्रोसियम, पुभाग या पुमंग। पुंकेसर नहीं था, ठीक है, पुंकेसर मैंने लिखा था, रॉन्ग था। पहला है क्या, फिलामेंट, जिसे पुंकेसर बोला जाता है। दूसरा है एंथर, जिसे परागकोश बोला जाता है। और अगला है पॉलन ग्रेन, जिसे परागकण बोला जाता है। यही बताते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइन ऐसा बना हुआ सा दिख रहा है, ये है आपका पुंकेसर, ठीक है। और ये जो गोलाकार आपको दिख रहा है, ये गोलाकार दिख रहा है, ये है परागकोश। और ये छोटा छोटा बिंदु जैसा आपको दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा बिंदु जैसा, ये है आपका परागकण। आई होप कि यहाँ तक आपको पुरुष का भाग और फ्लावर में पुरुष का भाग और मेल का भाग, फीमेल का भाग आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लावर प्रजनन कैसे करता है, वायु के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, कीट के माध्यम से, और उनसे सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो अगला क्लास हम लोग उसी के लिए लाएंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद आप सभी का। और यदि क्लास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह का सेशन आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।